हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्ट स्टडिंग एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम क्लास 10 समांतर श्रेणी एपी का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले। ठीक है, हमारे पास कुल 66 प्रश्न है जिसे हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप एपी में से कुल 66 प्रश्न का सॉल्यूशन कर लेते हैं तो आपसे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जाम में आए और आप उसे सॉल्व ना कर सके। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको 51 से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने 1 से लेकर 50 तक का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पिछले वीडियो में सॉल्यूशन कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको देख सकते हैं, आपको सारे वीडियो वहां से मिल जाएगा। और हमारे पास जो अभी गाइड अवेलेबल है वो है टारगेट का। ठीक है, तो अगर आप समांतर श्रेणी में जितने भी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में आप उसे सॉल्यूशन तो कर लिए होंगे, लेकिन आपसे फिर भी वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पूछने का तरीका बिल्कुल अलग रहता है। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पे आपको पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पैटर्न बिल्कुल आपके एग्जाम में यही रहेगा, बस अंक चेंज रहेगा। ठीक है, तो आप जितने भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन अच्छे तरीके से सीख लीजिए, जान लीजिए, ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा 51 का क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे आ गए अपने 51 क्वेश्चन पे। यहाँ पे है समांतर श्रेणी 6, 13, 20 डॉट 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 216 का मध्य पद क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 6, 13, 20 का 216 का मध्य पद क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे n निकालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे मध्य पद निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें a इक्वल टू हमें 6 दिया है, a इक्वल टू हमें 6 दिया है और d इक्वल टू हम निकाल लेंगे। तो d इक्वल टू हमारा सूत्र होता है a2 माइनस का a1। ठीक है, तो यहाँ पे a2 हमें दे रखा है 3 और यहाँ पे a1 हमें दे रखा है 6। तो यहाँ पे आ गया 13 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा आपका 13 में से 6 गया तो यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। तो आपको d निकल के आ गया 7 और यहाँ पे an इक्वल टू हमें दे रखा है 216। तो इसकी मदद से हमें n आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आपको 216 दिया है। तो यहाँ पे a हमें 6 दे रखा है और n हमें निकालना है, तो इस तरह से हम लिखेंगे और d इक्वल टू हमें 7 दे रखा है, तो यहाँ पे बराबर 216 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 6 प्लस 6n माइनस का देखिए यहाँ पे 7 से गुना करेंगे तो 7n माइनस 7 इक्वल टू आपका 216 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 7 में से 6 को घटाएंगे तो -1 प्लस 7n इक्वल टू आपको 216 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 7n इक्वल टू 216, इधर माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो 7n इक्वल टू 216 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 217 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल टू 217 बट्टा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 तिया 21, 7 एकम 7। ठीक है, तो n इक्वल टू यहाँ पे आपका 31 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मध्य पद निकालना होगा। तो यहाँ पे मध्य पद क्या होता है, तो मध्य पद हमारा होता है n प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 31 प्लस 1/2, तो यहाँ पे आ गया आपको यहाँ पे 32/2, तो यहाँ पे आ गया आपका 16। तो यहाँ पे आपको 16 आ गया। तो इसका मतलब है कि आपको 16वां पद निकालना होगा। इसका मतलब a16 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 15d। ठीक है, और यहाँ पे हमें a का मान दिया है 6 और प्लस 15 गुने d का मान हमें दिया है 7। तो यहाँ पे 6 प्लस 15 सत्ते 105, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 111 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे 51 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 111। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो देखिए समांतर श्रेणी में नहीं है वो हम कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले आपको D1 और D2 सारे क्वेश्चन को निकालना है। अगर आपको D1, D2, D3 अगर सेम आ जाता है तो वो समांतर श्रेणी में है। अगर D1, D2 समान नहीं आता है तो वो हमारा समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 के बाद कितना बढ़ा, इसमें कितना बढ़ा 4 बढ़ा, फिर 4 के बाद यहाँ पे 3 बढ़ गया। नहीं, अगर 4 बढ़ा रहता तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर होता, तो ये हमारा समांतर श्रेणी में नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखिए √2 हो गया, हाँ यहाँ पे √8, √2 और यहाँ पे 6 बढ़ा तो √8, फिर यहाँ पे 6 बढ़ा, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइए देखिए -10। ठीक है, तो -10 में से यहाँ पे 4 घटा तो -6, फिर 4 घटा तो -2, फिर 4 घटा तो 2, तो यहाँ पे हमें डी सेम आता गया है। तो 52 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 53 क्वेश्चन पे। ठीक है,
यहाँ पे है यदि संख्याएं 2x - 1, 3x + 2 तथा 6x - 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। ठीक, तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखे तो इसे आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए हम आपको सॉल्व करके अच्छे तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए अपने क्वेश्चन पे। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखे तो इसे आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, जब भी आपको 2x - 1, 3x + 2, ये x के जगह पे आपको कहीं भी कुछ भी रह सकता है। तो अगर आपको इस तरह के मान निकालने के लिए कहा जाए, समांतर श्रेणी में हो और उसके बाद आपको मान निकालने के लिए कहा जाए, तो आप इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमारा AP का जिस तरह से A1, A2, A3 डॉट 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 हमारा AN होता है, तो इसका हमारा D सेम होता है। तो जैसे कि D1 हमारा क्या होता है, A2 - A1, ठीक है, और D2 हमारा होता है A3 - A2। फिर इस तरह से D3 हमारा होता है A4 - A3। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन रहता है। तो हमें इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे कि हम करेंगे यहाँ पे D1 बराबर हमारा क्या होता है, D2। ये दोनों D हमारा सेम होता है। अगर D का मान सभी का क्या होता है, सेम होता है, तभी वो हमारा AP में रहता है। तो हम इसे D1 = D2 आराम से लिख सकते हैं। तो D1 हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे D1 = D2। तो D1 = क्या होता है, A2 - A1 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, D2 = A3 - A2। अब हमें A1 कितना दे रखा है, 2x - 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x, यहाँ पे A2 है तो A2 लिखेंगे। तो A2 हमारा 3x + 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x + 2 माइनस A1 है 2x - 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x - 1 बराबर A3 हमारे कितना दे रखा है, 6x - 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 6x - 1 और माइनस यहाँ पे A2 हमें दे रखा है कितना, यहाँ पे A2 3x + 2 दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x + 2। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x + 2, यहाँ पे इसको माइनस से गुना कर दीजिए। तो -2x और माइनस माइनस +1 और बराबर 6x - 1 और यहाँ पर भी माइनस से गुना करेंगे तो -3x और माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम x वाले को एक जगह और अंक को एक जगह कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3x - 2x और ये प्लस का 6x बराबर के इस साइड है, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा। और यहाँ पे बराबर देखिए -1 और -2, तो अंक यहाँ पे +2 में है तो इधर आके -2 हो जाएगा। ये +1 है तो इधर आके -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3x, तो माइनस वाले को पहले जोड़ लीजिए। तो -2x और -6x क्या हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा। तो 3x में से माइनस का 8x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक है, ये सारे माइनस में तो इसको हम जोड़ लेते हैं, चिन्ह किसका दे देंगे, माइनस का दे देंगे। तो 2 2 4 4 1 5 5 1 6 मतलब माइनस का 6 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा -6x हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक -3x जो हमारा छूट गया, तो इधर आके क्या आ जाएगा, +3x हो जाएगा, यहाँ पे छूट गया था। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो जब इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा -2x, इधर हो जाएगा -6। ठीक है, माइनस माइनस हमारा कट जाएगा और x = 6/2 आ जाएगा। तो 2 तिया 6, तो x = आपको 3 निकल के यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो चलिए इसे हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे 53 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 3, जो कि अभी आपने फाइंड किया है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं 54 क्वेश्चन पे। यहाँ पे समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद क्या होगा। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखे तो आप इसे किसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। तो यहाँ पे आपको 10वां पद निकालने के लिए कह रहा है। तो हमारा 10वां पद क्या होता है, A10 = हमारा होता है A + 9D। ठीक है, तो हमें A और D की जरूरत होगी। तो A हम यहाँ से निकालेंगे, तो A = हमारा आ गया 5 और D हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें D भी निकालना है। तो D = हमारा सूत्र होता है A2 - का A1। ठीक है, अब हमारा A2 दे रखा है कितना, 8 और A1 दे रखा है 5, तो यहाँ पे निकल गया 3। तो A और D का मान निकल गया, तो हम यहाँ पे रख देंगे। तो 5 + 9 × 3। ठीक है, तो यहाँ पे 5 + 9 = 27, 27 3 30 और 2 32। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 32। आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 54 का राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे है समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का 14वां पद क्या होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन है, तो आपको 14वां पद निकालने के लिए कह रहा है। तो A14 = क्या हो जाएगा, A + 13D। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे A और D की जरूरत होगी। तो A हमारा दे रखा है 3, यहाँ पे D हमें निकालना होगा। तो D हमारा होता है A2
A2 माइनस A1 और D हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे देखिए A2 हमें 7 है और A हमारा 3 है A1, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, अब हम A और D का मान यहाँ पे रख देते हैं। तो A हमारा 3 है प्लस 13 गुने D, तो D हमारे निकल गया 4, तो 3 प्लस 13 चौके 52 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 55। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो 55 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 55, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में रहने के लिए हमें D1, हर क्वेश्चन का D1 D2 निकालना होगा, कम से कम D3 तक निकालेंगे। अगर D1 D2 D3 हमारा सेम आता है तो इसका मतलब कि वो AP में है, अगर सेम नहीं आता है तो वो हमारा AP में नहीं है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, इस वीडियो में भी बताए हैं और पिछले से अगर आप पिछले से वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आता होगा और ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इसको छोड़ें। फिर भी अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे तो आप हमें कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे 57 क्वेश्चन है। 6, 11, 6, 16, 11, 6, 1 माइनस 4 का nवां पद क्या होगा। ठीक है, तो nवां पद हमें निकालने के लिए कह रहा है, तो हमें a और d दे रखा है तो उसको हम an पे बिठा देंगे तो हमारा nवां पद निकल जाएगा। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे देख लीजिए, हमें क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे हमें nवां पद निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हमें कितना दे रखा है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे a इक्वल टू जो हमें दे रखा है 16 दे रखा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे a इक्वल टू 16 और हमें d इक्वल टू निकालना होगा। तो d इक्वल टू हम निकाल लेते हैं, तो d इक्वल टू हमारा हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 जगह पे हमें कितना दे रखा है, तो 11 दे रखा है, तो 11 माइनस 16 हो जाएगा, इक्वल टू में -5 हो जाएगा। और nवां पद हमारा क्या होता है, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान हमें 16 दे रखा है, n हमें नहीं दिया है और d हमें -5 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 16 प्लस यहाँ पे 5n माइनस प्लस माइनस तो -5n और इधर +5, तो 16 में से 16 5 को जोड़ देंगे तो 16 4 20 1 21 -5n। ठीक है, तो 21 -5 हमारा nवां पद आ गया। ठीक है, तो चलिए इसे हम ऑप्शन में ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखिए 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 -5n। ठीक है, तो 57 का राइट आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 58 का क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 माइनस 2n है तो इसका सारवंतर क्या होगा। तो यहाँ पे हमें सामान्य पद दे रखा है और हमें डी निकालने के लिए कह रहा है, मतलब सारवंतर को हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए अपने क्वेश्चन पे, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद दे रखा है और इसका सारवंतर निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे an इक्वल टू हमें दे रखा है 3 माइनस 2n। ठीक है, तो हम n के जगह पर एक बार 1 लिख लेते, अगर हम AP में निकाल लेंगे तो हमें सारवंतर आसानी से निकल जाएगा। तो 1 रखेंगे तो 13 माइनस 2 गुने 1 हो जाएगा और यहाँ पे 13 माइनस 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे 11 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम 2 रखते हैं तो 13 माइनस 2 गुने 2 हो जाएगा और यहाँ पे 13 माइनस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9। उसी तरह से अगर हम 3 रखते हैं तो 13 माइनस 2 गुने 3 हो जाएगा और यहाँ पे 13 माइनस 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। तो 11 9 7 ये आपका यहाँ पे AP में आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे D निकालना है, तो A इक्वल टू हमें दे रखा है 11 और D निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पे A2 हमें दे रखा है 9 और माइनस यहाँ पे A दे रखा है 11, तो 9 में से 11 जाएगा तो माइनस का यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। तो 58 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा -2, जो कि अभी आपने फाइंड किया है। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आ गए अपने 59 क्वेश्चन पे। यहाँ पे समांतर श्रेणी 126 120 114 का कौन सा पद 0 होगा। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। तो आ गए अपने क्वेश्चन पे, यहाँ पे समांतर श्रेणी 126 120 114 का कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए अपने 59 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमें कौन सा पद 0 के लिए पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको कौन सा पद निकालना होगा। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखे तो जो आपको कौन सा पद कहने के लिए कह रहा है तो वो हमारा an हो जाता है। इसका मतलब है कि हमें an इक्वल टू हमें 0 दे रखा है। ठीक है, तो हमारा an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस
n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो हमें n निकालने के लिए, पद निकालने के लिए यहाँ पे कह रहा है, तो n निकालने के लिए सबसे पहले हमें a और d का मान पता होना चाहिए। तो हमें a और d यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। तो a इक्वल टू हमें दे रखा है 126 और d हमारा क्या होता है a2 माइनस a1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a2 क्या हो जाएगा 120 माइनस 126। तो हमारा d क्या होता है a2 माइनस का a1। तो a2 हमें दे रखा है 120 और हमें a1 दे रखा है 126। जब इसको घटाएंगे तो हमारा -6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह हमारा बड़ा होता है, ठीक है। तो हमें a और d यहाँ पे निकल चुका है, तो हम यहाँ पे a और d का मान अच्छे तरीके से लिखेंगे और हमारा an निकल जाएगा, ठीक है। तो a हमें कितना दे रखा है 126 प्लस n को इसी तरह से लिखेंगे क्योंकि हमें n निकालना है, और यहाँ पे देंगे -6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 126 यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो 6 है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो 6 इक्वल टू आपका हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 126 में और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 126 26 4 कितना हो जाएगा 30 2 32, मतलब कि 132 माइनस 6n इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो माइनस का 6n यहाँ पे 0, ये प्लस का 132, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 132 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे -6n इक्वल टू हो जाएगा आपका -132। तो माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा और n इक्वल टू 6n इक्वल टू हमारा हो जाएगा 132, ठीक है। अब यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा 132/6, मतलब 6 दूनी 12 और यहाँ पे 6 दूनी 12, ठीक है। तो n इक्वल टू हमें निकल के आ गया है 22, ठीक है। तो यहाँ पे हमने n आसानी से निकाल लिया है। तो चलिए इसे हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो 59 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 22, जो कि अभी आपने फाइंड किया, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है समांतर श्रेणी 0 1/8 1/4 3/8 का सारवंतर क्या होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सारवंतर निकालने के लिए हमें a1 a2 पता होना चाहिए, क्योंकि सारवंतर को हम d से डिनोट करते हैं और हमारा d क्या होता है, तो d इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाता है आपका a2 माइनस का a1। तो हमें a2 कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए 1/8 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/8। हमें a1 कितना दे रखा है, यहाँ पे 0 दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि हमें निकल गया है d 1/8, ठीक है। तो चलिए इसे हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। तो 60 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 1/8, जो कि अभी आपने फाइंड किया वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तो 60 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया, अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट में जरूर कर सकते हैं। कमेंट जरूर करिए, हम आपके क्वेश्चन को जरूर सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि इससे आगे का आपको कौन सा चैप्टर में का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। वो भी आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते तो हम डिमोटिव हो जाते हैं और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसीलिए आप अपना सपोर्ट बनाइए ताकि हम आपकी मदद कर सकें, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।